नमस्कार। तो चलिए आज नेटवर्किंग की एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जहां दो डिवाइस एक ही ऑफिस नेटवर्क पर तो हैं पर आपस में बात ही नहीं कर सकते। आज हम समझेंगे कि इन अलग-अलग वर्चुअल दुनियाओं को आखिर जोड़ा कैसे जाता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब एक ही बिल्डिंग में एक ही फिजिकल नेटवर्क के तारों से जुड़े होने के बावजूद मार्केटिंग टीम का कंप्यूटर फाइनेंस टीम के सर्वर से क्यों नहीं मिल पाता? ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है और इसका जवाब छिपा है वर्चुअल दीवारों के पीछे। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस वर्चुअल दीवार को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस दीवार को पार करने के लिए क्या करना पड़ता है। इसके बाद हम दो सबसे पॉपुलर तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में ये तय करेंगे कि अपने नेटवर्क के लिए सही समाधान कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इन अलग-अलग ग्रुप्स को कनेक्ट करें, ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इन्हें अलग किया ही क्यों गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है वीलैन सेगमेंटेशन की। तो वीलैन यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क असल में एक तरीका है एक ही फिजिकल नेटवर्क को सॉफ्टवेयर के जरिए कई छोटे-छोटे एक दूसरे से पूरी तरह अलग नेटवर्क्स में बांटने का। इसको ऐसे समझिए जैसे एक ही ऑफिस बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर्स बना दिए गए हों जिनकी आपस में कोई सीधी कनेक्टिविटी ना हो। बिल्डिंग तो एक ही है पर हर फ्लोर अपनी अपनी एक अलग दुनिया है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं: सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और परफॉर्मेंस। सोचिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जरूरी डेटा को गेस्ट वाईफाई से पूरी तरह अलग रखना कितना जरूरी है, या फिर सभी मार्केटिंग टीम के लोगों को एक ग्रुप में रखना, भले ही वो ऑफिस में कहीं भी बैठें। यही जानबूझकर बनाया गया अलगाव हमारी आज की चुनौती की असली जड़ है। ठीक है, तो ये वर्चुअल दीवारें क्यों हैं? ये तो समझ आ गया। अब असली सवाल, इन्हें पार कैसे किया जाए? और इसका जवाब हमें मिलता है लेयर 3 राउटिंग में, जो इन अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। और देखिए, ये इस पूरे टॉपिक का सबसे जरूरी पॉइंट है। वीलैन्स नेटवर्क की लेयर 2 पर काम करते हैं, जो सिर्फ लोकल लेवल पर कम्युनिकेशन के लिए होती है। अब अगर हमें इन अलग-अलग वीलैन्स के बीच में बात करवानी है, तो हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो लेयर 3 पर काम करता हो, मतलब एक ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे कि एक राउटर। तो पहला तरीका, जिसका नाम भी बड़ा मजेदार है, राउटर ऑन अ स्टिक, ये छोटे नेटवर्क्स के लिए क्लासिक और काफी किफायती समाधान माना जाता है। चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो इस तरीके में होता क्या है कि हम स्विच से सिर्फ एक केबल राउटर में लगाते हैं, लेकिन ये कोई मामूली केबल नहीं होती। ये एक ट्रंक पोर्ट होता है जो सारे वीलैन्स का ट्रैफिक लेकर राउटर तक जाता है। फिर राउटर पर हम हर वीलैन के लिए एक वर्चुअल दरवाजा बनाते हैं, जिसे सब इंटरफेस कहते हैं। हर दरवाजे का अपना एक पता यानी आईपी एड्रेस होता है। अब जब एक वीलैन से ट्रैफिक आता है तो राउटर उसे सही दरवाजे से गुजारकर दूसरे वीलैन तक पहुंचा देता है। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा मॉडर्न तरीके पर, लेयर 3 स्विचिंग। ये उन बड़े नेटवर्क्स के लिए एक बहुत पावरफुल सोल्यूशन है जहां स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखती है। यहाँ सारा खेल ही बदल जाता है। हम कोई बाहरी राउटर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एक ऐसे स्मार्ट स्विच का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर ही राउटिंग की ताकत होती है। हम स्विच के अंदर ही हर वीलैन के लिए एक वर्चुअल इंटरफेस यानी एसवीआई बना देते हैं। अब सारा ट्रैफिक स्विच के अंदर ही हार्डवेयर की जबरदस्त स्पीड से एक वीलैन से दूसरे वीलैन में रूट हो जाता है। बहुत तेज, बहुत एफिशिएंट। तो अब जब हम दोनों तरीकों का कैसे समझ गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों और कब? मतलब हमें कौन सा तरीका कब चुनना चाहिए? और ये एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सिर्फ एक टेक्निकल नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक फैसला होता है। और यहाँ पर आकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। राउटर ऑन अ स्टिक एक किफ़ायती जुगाड़ की तरह है, सस्ता है, काम चला देता है, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक होने पर यह धीमा पड़ सकता है। दूसरी तरफ लेयर 3 स्विचिंग एक सुपर हाईवे बनाने जैसा है। शुरुआत में महंगा है, लेकिन परफॉर्मेंस जबरदस्त मिलती है और ये बड़े नेटवर्क्स के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे नेटवर्क का साइज और स्पीड की जरूरत क्या है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, वीलैन्स सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए वर्चुअल दीवारें खड़ी करते हैं,
दूसरी बात, इन दीवारों के आर पार जाने के लिए हमें लेयर 3 राउटिंग की ज़रूरत होती है। तीसरी बात, छोटे नेटवर्क के लिए राउटर ऑन अ स्टिक एक अच्छा सस्ता ऑप्शन है। और चौथी और आखिरी बात, बड़े और हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क्स के लिए लेयर 3 स्विचिंग ही सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो हमने ये तो देख लिया कि इन वर्चुअल दीवारों के बीच रास्ते कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे नेटवर्क क्लाउड की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा वर्चुअल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे रूटिंग और सेपरेशन के ये बुनियादी सिद्धांत किस तरह बदल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं, इस पर ज़रूर सोचेगा। अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।